नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाले मामले पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली का ग्रामीण इलाका। जी। पिछले करीब 14 महीनों से वहाँ एक अजीब सा डर फैला हुआ है। हाँ, गन्ने के खेतों में एक के बाद एक लाशें मिली हैं। 9 महिलाओं की, और सबका तरीका मतलब हत्या का तरीका एक जैसा। उनकी ही साड़ी या दुपट्टे से गला घोंटना। और मामला अब और उलझ गया है। पुलिस ने एक 35 साल के व्यक्ति कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार किया है। हाँ, जिसे मीडिया में कुछ जगह साइको किलर भी कहा जा रहा है। दावा है कि उसने 6 हत्याएं कबूल कर ली हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसमें काफी विरोधाभास है। बिल्कुल, कहानी इतनी सीधी नहीं लग रही। तो आज कोशिश करते हैं इसी मामले की परतें खोलने की, समझने की कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले ये जो पैटर्न है ये काफी साफ है ना? हाँ, बिल्कुल। पीड़ित ज्यादातर महिलाएं थीं, 45 से 65 साल के बीच की उम्र। और हत्या का तरीका भी वही, गला घोंटना। दुपट्टे से। और लाशें गन्ने के खेतों में मिलती थी। समय भी लगभग तय सा था, दिन में करीब 11 से 3 बजे के बीच। जून 2023 से ये सिलसिला चला। जी, जुलाई 2024 तक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असल में उस डर को दिखाते हैं जो वहां फैल गया होगा। बिल्कुल, महिलाओं का अकेले खेतों में जाना कितना मुश्किल हो गया होगा। जाहिर है पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था। हाँ, उन्होंने फिर ऑपरेशन तलाश शुरू किया, एक बहुत बड़ी जांच। सुना है करीब 22 टीमें बनाई गई थी। हाँ, और जांच का पैमाना भी बहुत बड़ा था। 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और नए कैमरे भी लगाए, शायद 600 के करीब। मोबाइल डेटा की स्क्रीनिंग हुई, हजारों नंबर्स की। और वो तरकीब भी अपनाई। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों को चारा बनाकर खेतों में भेजने वाली। जी, मनोवैज्ञानिकों से भी सलाह ली गई, स्केच जारी हुए, मतलब पुलिस ने पूरी कोशिश की। और इसी सब के बाद ये कुलदीप गंगवार की गिरफ्तारी हुई। हाँ, तो पुलिस की कहानी क्या है, वो क्या कह रहे हैं कुलदीप के बारे में? देखिए, पुलिस के अनुसार कुलदीप का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। अच्छा। पिता कथित तौर पर माँ को पीटते थे, फिर सौतेली माँ आ गई, बाद में उसकी पत्नी भी उसे छोड़ गई मारपीट के कारण। तो पुलिस का कहना है कि इन सब वजहों से उसके मन में महिलाओं के प्रति, खासकर 45-55 साल की उम्र की महिलाओं के लिए एक तरह की नफरत पैदा हो गई। और वो नशे का आदी भी बताया जा रहा है। जी, भांग और शराब का। पुलिस के मुताबिक उसका तरीका ये था कि वो अकेली महिला को निशाना बनाता था, और अगर विरोध हो तो गला घोट देता था। और एक और बात जो पुलिस कह रही है, वो ट्रॉफी रखने वाली बात। ट्रॉफी मतलब हत्या के बाद यादगार के तौर पर कोई चीज रख लेना, जैसे ब्लाउज का टुकड़ा या बिंदी, लिपस्टिक, या कभी हसिया, वोटर आईडी कार्ड, ऐसी चीजें। ये तो काफी डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। और पुलिस ये भी मानती है कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि वो फोकस्ड है, सावधान रहता है और उसे अपनी की हुई सारी वारदातें याद हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम समुदाय और परिवार की बात सुनते हैं तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। कुलदीप के पड़ोसी उसके पिता बाबूराम, वो तो इन सब बातों को मान ही नहीं रहे। वो कह रहे कि कुलदीप जन्म से ही मानसिक रूप से अक्षम है, बहुत भोला है। हाँ, और शारीरिक रूप से भी कमजोर बता रहे हैं कि वो ऐसी हत्याएं कर ही नहीं सकता। एक पड़ोसी का बयान तो काफी चौंकाने वाला था कि वो इतना सीधा है कि बच्चा भी डांट दे तो चुप हो जाता है। उनका सीधा आरोप है कि उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता। और वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वो भला हत्या करने के लिए 40 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही दो अलग अलग बातें हो गई। यही इस मामले की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ पुलिस है जो उसे एक टेक्स्ट बुक सीरियल किलर बता रही है, जो नफरत में योजना बनाकर हत्याएं कर रहा है, ट्रॉफीज जमा कर रहा है। और दूसरी तरफ परिवार और गांव वाले हैं जो कह रहे हैं कि वो तो मासूम है, मानसिक रूप से कमजोर है, उसे फंसाया गया है। यहाँ तक कि एक पीड़ित अनीता देवी, उनके पति सोमपाल को भी शक है। हाँ, उन्हें भी यकीन नहीं कि कुलदीप ने ही हत्या की है। उन्हें गांव की किसी पुरानी रंजिश का शक है। ये विरोधाभास, ये समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस के पास सबूतों का क्या? वो जो ट्रॉफीज बरामद करने की बात कह रहे हैं। हाँ, पुलिस ने ये दावा किया है कि उन्होंने कुछ चीजें बरामद की हैं। और एक मामले में संघर्ष के निशान की भी बात थी कि पीड़िता ने हसिया से वार किया था। जी, और उसके निशान कुलदीप की उंगलियों पर मिले, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे अहम, पुलिस का ये दावा कि कुलदीप खुद उन्हें उन 6 हत्या स्थलों पर ले गया और उसे सब याद था। देखिए, ये सबूत पुलिस के केस को मजबूती तो देते हैं। कथित ट्रॉफी, चोट के निशान, घटनास्थल की पहचान, ये सब गंभीर बातें हैं। हाँ, ये किसी की संलिप्तता की ओर इशारा तो करते हैं। लेकिन
दूसरी तरफ समुदाय का इतना पुरजोर खंडन और यहाँ तक कि पीड़ित के परिवार का संदेह। तो सच कहाँ है, ये तय करना बहुत मुश्किल है सिर्फ इन जानकारियों के आधार पर। हाँ, बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के नतीजा निकालना संभव नहीं है। ये मामला अभी बहुत उलझा हुआ है। और अगर हम थोड़ा हटकर सोचें तो ये बरेली का मामला एक बड़े मुद्दे को भी उजागर करता है। आप ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं? जी, जैसा कुछ स्रोतों में भी जिक्र है। जब ऐसे अपराध होते हैं तो एक डर का माहौल बन जाता है। महिलाओं का बाहर निकलना, काम पर जाना, सब प्रभावित होता है। उनकी आवाजाही सीमित हो जाती है और ऐसी जगहों पर न्याय मिलना भी कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक दहला देने वाली हत्याओं की श्रृंखला है। हाँ, एक गिरफ्तार व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर जुर्म कबूल किया है, लेकिन उसी व्यक्ति को उसका समुदाय और परिवार बेगुनाह और मानसिक रूप से अक्षम बता रहा है। पुलिस के दावे हैं, सबूत हैं, दूसरी तरफ गहरे संदेह और अनसुलझे सवाल हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी अपराध की कहानी में इतने विरोधाभास हों तो हम सच्चाई को कैसे समझें। खासकर ग्रामीण माहौल में, जहां सामाजिक समीकरण और पुलिस जांच की अपनी पेचीदगियां होती हैं। हाँ, ये जो अलग अलग नजरिए हमारे सामने आए हैं, इन पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सवाल उठाते हैं कि न्याय, अपराध और मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे देखते हैं, खासकर जब तथ्य इतने धुंधले हों।